मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जमालपुर वार्ड में विकास कार्यों को लेकर AIMIM काउंसिलर की AMC अधिकारियों के खिलाफ शिकायत। अहमदाबाद शहर के जमालपुर वार्ड से रफीक शेख, जो कि AIMIM के काउंसिलर है, उन्होंने आज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। काउंसिलर रफीक शेख ने बताया कि वार्ड में वाटर पॉल्यूशन जैसी गंभीर समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद संबंधित अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि काउंसिलर फंड बजट से स्वीकृत विकास कार्यों में से लगभग 80% कार्य जानबूझकर रोके जा रहे हैं और अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में काउंसिलर रफीक शेख ने आज एक लिखित शिकायत पत्र अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर तथा विजिलेंस विभाग को सौंपते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन द्वारा जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी AMC बोर्ड मीटिंग में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, ताकि जमालपुर वार्ड की जनता को उनका हक और बुनियादी सुविधाएं मिल सके। काउंसिलर ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में वे वार्ड के विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाकिया की रिपोर्ट। आपका नाम और ओहदा? मोहम्मद रफीक शेख, म्यूनिसिपल काउंसिलर जमालपुर वार्ड और एडवोकेट भी हूँ। आज आपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर दिया है, किस बारे में लेटर दिया और क्या कंप्लेन है आपकी? अभी छुट्टी का समय है और छुट्टी के समय के अंदर ये लोग जो से भारतीय जनता पार्टी और तंत्र के द्वारा काम करने में नहीं आ रहे। जैसे कि वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा मसला है। छेल्ले आप देखोगे कि पाँच साल से शासक पक्ष द्वारा जो कॉरपोरेशन के अंदर कैपिटल वर्क सेक्टर के जोन वाइज पैसे की फाड़ौनी होती है, वो फाड़ौनी का प्रॉपर उपयोग नहीं करते। 30% काम करते, 70% काम मात्र पेपर पे करते हैं ये लोग। और इसका मेरे को जानकारी है कि ये लोग मात्र न मात्र कॉन्ट्रैक्टर और जो अधिकारी है उनकी मिलीभगत से बिल बनाने का काम करते हैं ये लोग। ज़्यादातर मैंने देखा है कि कंप्लेन ये लोग सॉल्व नहीं करते और भाजपा वाले की कंप्लेन होती है तो सॉल्व करते हैं और दूसरी पार्टियों का ज़्यादातर कांग्रेस AIM इनके ये लोग सॉल्व नहीं करते। इसके बारे में क्या कहोगे? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर जो वाटर पोल्यूशन की फरियाद आई है, जैसे कि हमारे विस्तार के अंदर वाटर पोल्यूशन की फरियाद आई तो 23-24 के अंदर 50 करोड़ की फाड़ौनी कमिश्नर ने की थी, लेकिन 1 रुपये का भी बजट वापरने में आया नहीं। और मैं आपको ये बता दूं कि 24-25 के अंदर 33 करोड़ की फाड़ौनी करने में आई थी। उसमें 1/6/2025 के अंदर PIU अंतर्गत 333 करोड़ की फाड़ौनी करी थी। ये फाड़ौनी करने के अंदर मैं आपको बता दूं कि जमालपुर वार्ड के अंदर 43 करोड़ की जो फाड़ौनी करी थी, मैं आपको बता दूं कि 8 विस्तार में काम चालू किया है, 100% काम कोई जगह किया नहीं है। और सिर्फ ये 8 महीने से लोगों को हैरान परेशान करने की ये कोशिश करते हैं अधिकारी और तंत्र। ये लोग सो रहे हैं, शासक पक्ष भी इसमें मिला हुआ है, उसकी मुक्त सम्मति लग रही है। और ये लोग देखो कि ये जो अभी आपको 43 करोड़ की मैं बात करता हूँ जो फाड़ौनी जमालपुर वार्ड में की है, तो 50% काम किया है। और वार्ड समिति संकलन समिति में मैंने खुद ने रजूआत की है और इसकी माहिती देने में नहीं आ रही है अभी तक। आपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को जो लेटर लिखा है वो क्या उसके बारे में आप बोर्ड में उसके उठाओगे, कदम उठाओगे उसके बारे में? मैं चौक्कस, ये छेल्ला बोर्ड है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो मध्य जोन का डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर है रम्य भट्ट साहब, वो बिल्कुल यहाँ मध्य जोन के अंदर नीरस है, काम नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते। हमारा जो एडिशनल सिटी इंजीनियर है अमित पटेल है, वो भी मीटिंग नहीं बुलाता, उनको बार बार हम मिलते हैं। हमारे कॉरपोरेटर से सब मिलते हैं, काम बाबत का हमने लिस्ट दिया है, लेकिन वो आज दिन तक उन्होंने संकलन की मीटिंग, वार्ड समिति की मीटिंग बुलाने की तहकीकात नहीं की। हमारे कमिश्नर, हमने डेप्यूटी कमिश्नर को बार बार रजूआत की, वो खाली अधिकारी को बुलाते हैं और सूचना देते हैं और उसके बाद में कुछ काम करते नहीं, अमल होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेप्यूटी कमिश्नर और एडिशनल सिटी इंजीनियर शासक पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करना, मध्य जोन के अंदर जमालपुर में काम नहीं करना। अभी लोग हैरान परेशान हैं, रोड, रास्ते, लाइट का प्रॉब्लम है। आप देखो ठेठ खड्डे टेक रहे हैं, रीसर्फेस का प्रॉब्लम है, रीसर्फेस नहीं करते ये लोग। वाटर पोल्यूशन की फरियादें सॉल्व नहीं होती। मंडलियाँ चलती है, करोड़ों रुपये का मंडलियों के अंदर कौभांड चल रहा है।
ऐसे मैंने अनेक बार विजिलेंस में भी मांगी है। मैंने 2021 के अंदर जो 50 करोड़ का जो तोते डी कोटेशन से जो काम होता था, तो उस कोरोना के समय में तो सब बंद था, तो 50 करोड़ के काम कैसे हो उसके बारे में भी मैंने विजिलेंस लिखी थी, लेकिन विजिलेंस अधिकारी भी कोई तपास करते नहीं है। उसके बाद में भी मैंने एक एजेंसी है, एक एजेंसी ने को 14 बार यानी रेड हैंडेड पकड़ाया था और लगभग पश्चिम जोन के अंदर उसको पेनल्टी हुई थी, 2 लाख की पेनल्टी, 5 लाख की पेनल्टी हुई, फिर भी उसको बड़े में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आज की तारीख में जो शासक पक्ष है उनके द्वारा देने में आता है। इसके बावजूद स्टील के बांकड़े के अंदर बहुत बड़ा कौभांड हुआ था, उसमें ये कॉन्ट्रैक्टरों को भी बैंड कर दिया था, बंद कर दिए थे। अभी लेटेस्ट मैंने 3 महीने पहले स्टील के बांकड़े के बारे में भी एक विजिलेंस तपास मांगी है, लेकिन विजिलेंस अधिकारी जो है, विजिलेंस अधिकारी वो 5-5 साल 10-10 साल तक कोई तपास करते नहीं है और इनको कोई रस नहीं है। 7-7 साल तक ये इनकी पोस्ट पे चौंटे हुए हैं और इनकी वो 3 साल में जीपीएमसी एक्ट में जुगवाई है कि दर 3 साल हो गए, 365 दिन हो तो उनकी बदली कर देनी चाहिए, लेकिन कमिश्नर बदली नहीं करते। और अभी आपको 6 महीने 8 महीने पहले मैं स्टैंडिंग कमेटी का ठहराव हुआ था, वो ठहराव में बदली करने का बोला था। 1 साल पहले छोटे छोटे अधिकारियों की बदली की थी, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी की बदली क्यों नहीं करती? उनके ऊपर किसका हाथ है? शासक पक्ष के कौन से बड़े बड़े नेताओं का हाथ है? ये बड़ी बड़ी की पोस्ट पे ये जो भ्रष्टाचार कर रहा है, मैं तो दर बजट के अंदर ये कहता हूँ कि भाई ये जो अपने इसका वो जो है उसकी मैं मांग भी करता हूँ, बोलता हूँ कि भाई ये ऐसे जो कौभांड चलते हैं तो इसको तुम्हारे इसको ये कम करने के लिए इसके लिए एक्शन लेने चाहिए। लेकिन कोई भी कमिश्नर वहीवटी बड़ा है, उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनके एंडोर्स से सही करके जाता है। जब भी कागज जाता है तो कोई भी डेप्यूटी म्यूनसिपल विजिलेंस खाते हैं वो भी तपास करते नहीं है, डेप्यूटी डायरेक्टर भी तपास नहीं करते। तो हो सकता है कि भाई इन लोगों की मुक्त सम्मति हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या वजह हो सकती है कि ये लोग अधिकारी का कोई का सुनते नहीं और गटर लाइन और ये साफ़ नहीं करवाते और ज़्यादातर सब जगह कंप्लेन रहती है पब्लिक की? बेचारे नागरिकों तो के टैक्स के पैसे है, वो टैक्स के पैसे से उनको काम करना चाहिए। प्राथमिक सुविधा जो है गटर, पानी, रोड, रास्ते देने चाहिए। ये जीपीएमसी एक्ट की जो सेक्शन 67(2) के 62(2) जो भी है उसके अंदर प्राथमिक सुविधा देने के लिए अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनता ही है, लेकिन इनको कोई रस नहीं है। इनको मात्र न मात्र भ्रष्टाचार करना है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नुकसान होता है। जिस प्रकार के मैंने एक जाहिर संडास के कौभांड पकड़ा था, उसमें आपको ताजुब होगा कि एक ही जगह पे झाजरू बनाने जो अपने जाहिर शौचालय बनाने का है, उसको एक ही एजेंसी को 2 बिल दिए थे, तो उसकी भी तपास नहीं होती। ऐसे तो कई मैंने उनको पुरावे दिए। विजिलेंस तपास मैंने राज्य सरकार के तकेदारी को भी मैंने लिखा है, लेकिन कोई तपास करने में नहीं आती। ये सब एक मिलीजुली सरकार है, ये बहुत शर्म की बात है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आने वाले दिनों में इनको करोड़ का नुकसान होगा। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।